गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग अपडेट लेकर आए हैं कि जो इसराइल और पैलेस्टीन के इसराइल और गाजा के बीच में जो जंग चल रही है उसमें अभी क्या अपडेट्स आए लेटेस्ट, वो फटाफट देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसराइल और गाजा, मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि इसराइल गाजा कहाँ पे। ये है इसराइल, ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्री, मिडल ईस्ट जगह का एक कंट्री है इसराइल। तो इसराइल और गाजा के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है, आप इसराइल में ही देखेंगे आपको पैलेस्टीन भी मिल जाएगा और गाजा भी मिल जाएगा। गाजा और पैलेस्टीन में मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है जो इसराइल का हमेशा से विरोध करते आई है। इसराइल के एग्जिस्टेंस का विरोध इन्होंने हमेशा से किया है। तो गाजा और इसराइल के बीच में ये जंग चल रही है। तो इसमें अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो मृतकों की जो संख्या बताई जा रही है क्लास, वो 3200 है। यानी कि अभी 8 दिन हो गया है वॉर को, और इस 8 दिन के वॉर में अभी तक 3200 लोगों का डेथ हो चुका है। ये ऑफिशियल फिगर है, शायद अनऑफिशियल फिगर इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अभी भी डेथ की जो संख्या, इसके जो नंबर्स है वो अभी इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबी चलने वाली है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी जो अपडेट है वह ऑपरेशन अजय जो भारत चला रहा है। देखिए क्लास, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसराइल में भी भारतीयों की संख्या है। ठीक है, वहां पे जो भारतीय लोग जो भारत से जाते हैं वहां पे वो लोग अपना जॉब करते हैं। तकरीबन बताया गया है कि अराउंड 18,000 के आसपास लोग हैं जो इसराइल में जाके, भारत से इसराइल में जाके वो लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं। 18,000 इंडियंस है। तो अब 18,000 इंडियंस की उनको वहां से निकालने की जिम्मेदारी अब हमारी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन अजय चलाया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है। इस ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल में जो फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको इवैक्यूएट करके हम इंडिया में सेफली लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ये ऑपरेशन अजय जो है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, इसकी पहली फ्लाइट भी आ चुकी है, जिसमें 200 या 250 के आसपास लोगों को, भारतीय लोगों को इसराइल से वापस से भारत में सेफली उनको लाया गया। और भी ऑपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। बात ये भी की जा रही है कि इसराइल के पास ये जो पूरा समुद्री तट है, यहाँ पर शायद हो सके इंडियन नेवी भी अपनी जहाज लेकर जाए अपने इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो शायद ऐसा भी किया जाएगा। अदरवाइज इंडिया जो है अपनी फ्लाइट्स वगैरह कंटिन्यू चालू करके रखा है ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। अगर बात करें दोस्तों दूसरे देशों की, जैसे कि अमेरिका, ठीक है, वर्ल्ड पावर है, वो तो भाई साहब अपने F-35 जेट्स भेज रहे, पता नहीं क्या क्या भेज रहे इसराइल के सपोर्ट में, लेकिन उन्होंने अपने नागरिकों को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। जैसे इंडिया एक स्केल पे, नेशनल स्केल पे वो ऑपरेशन चला रहा है ताकि अपने इंडियन सिटीजन्स को बाहर लाया जाए। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर, वो अपने नागरिकों की इतनी चिंता नहीं कर रहा है, वो अपने नागरिकों को निकाल ही नहीं रहा है। ठीक है, पर्सनल लेवल पे जो वहां पे अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, वो अपने वहां के जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक पार्टी के, वो पार्टी के कुछ जो उनके मेंबर्स हैं, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी से इसराइल में आके कुछ कुछ लोगों को अपने पर्सनल कैपेसिटी से वो इवैक्यूएट कर रहे हैं और उनको निकाल के लेके जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑपरेशन उनका नहीं चला रहा है कि वो अपने सिटीजन को इसराइल से निकाले। जबकि अगर आप इसराइल में जाएंगे तो शायद इंडियन से ज्यादा आपको वहां पे अमेरिकन मिलेंगे, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही क्लोज है, स्ट्रेटेजिक अलाय है ये लोग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंडिया अपने सिटीजन की फिक्र करता है। हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि जो हमारे सिटीजन फॉरेन में फंसे हो वो उनको हमको निकालना है। लेकिन अमेरिका की पहली प्रायोरिटी कुछ और है, उनका कुछ अलग ही चलता रहता है। वो अपने सिटीजन्स का शायद करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, हमसे भी ज्यादा करते होंगे, बट इस लेवल पर तो अभी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया है अपने सिटीजन्स को निकालने का। तो इंडिया इस चीज में काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। पिछले भी टाइम क्लास आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया था जब यूक्रेन में और रशिया में हमारे जो स्टूडेंट्स थे फंस गए थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनको निकालने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत ही लार्ज स्केल पे एक ऑपरेशन चलाया था। मिनिस्टर्स लोगों ने उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। वो खुद गए थे, रोमेनिया गए थे, यूक्रेन गए थे, हमारे बच्चों को वहां से, हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऑपरेशन अजय के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो इसराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गाजा में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 20 से लेकर 23 लाख तक लोगों की यहाँ पे जनसंख्या रहती है। ठीक है, इतनी सी छोटी सी जगह में 20 से 23 लाख लोग गाजा में रहते हैं। ठीक है, इसराइल ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि ये जो नॉर्थ गाजा है, इतना जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा, कहा गया है कि यहाँ के लोगों को इजरायली फोर्सेस के द्वारा कहा है, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है
कि यहाँ पर नॉर्थ गाजा में रहने वाले जितने भी गाजा के सिटीजन्स हैं वो सारे लोग यहाँ से हट जाएं, वो कहाँ भी जाए उनकी मर्जी है, ठीक है। अभी इजराइल में तो वो कहीं इंटर कर नहीं सकते, वहां तो ज्यूइश उनको अलाउ करेंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे, यहीं जाना पड़ेगा, साउथ गाजा में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी डेंस पॉपुलेशन रह रही है। तो तकरीबन 11 लाख लोगों को कहा गया है कि भाई साहब आप अपना अपना घर छोड़कर निकल जाइए और कहाँ जाइए, साउथ गाजा में जाके शिफ्ट हो जाइए, या कहीं और अगर आप अपने पर्सनल कैपेसिटी से दूसरे कंट्री में जा सकते हो तो जाओ, हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये जगह अभी खाली करो। 11 लाख लोगों को ये अल्टीमेटम दिया गया कि अभी आप अपना घर छोड़ के निकलिए। क्यों ऐसा कर रहा है इजराइल? उनका मानना है कि यहाँ पे नॉर्थ गाजा में बहुत सारे हमास के बेसेस हैं। हमास कौन है? जिनके अगेंस्ट अभी इजरायलियों की लड़ाई चल रही है, ठीक है। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है, बहुत लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, वो आपकी मर्जी, आप उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहिए या फिर आप उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहिए, वो आपकी मर्जी है। तो वो जो हमास है उनके बहुत सारे बेसेस हैं यहाँ पे, तो वो जो बेस है उसको इजराइल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ठीक है। और अगर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बहुत सारे इनोसेंट्स लोगों की जान जाएगी। तो इसलिए इजराइल के द्वारा कहा गया कि आप लोग भी अपना अपना घर छोड़ के यहाँ से जाइए, ताकि हम यहाँ पे क्या करें, अपना ऑपरेशन कैरी आउट कर सके। बट हमास ने अपने लोगों को कहा है, 11 लाख लोगों को, कि भाई साहब आप लोग अपना घर छोड़ के मत जाना। क्यों नहीं जाना? कि एक बार अगर आप अपना घर छोड़कर चले गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब आप वापस आएंगे ऑपरेशन खत्म होने के बाद तो आपको आपका घर, आपकी जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इजराइल पे गाजा के लोग बिलीव भी नहीं करते कि उनकी जमीन उनको मिलेगी, क्योंकि इजराइल का इतिहास ही रहा है कि उसने जमीनों पर कब्जा किया है, पैलेस्टीन की जमीनों पर कब्जा किया है, तो वो गाजा की जमीन पर भी कब्जा करेंगे। इजराइल का ये इंटेंशन है, इजराइल ये कर सकता है। जैसे यहाँ पे 11 लाख लोगों को निकाल दिया जाएगा तो जब वापस से वो लोग वापस से अपनी जमीनों पे आने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरीके से शायद इजराइल मना कर दे, बोलेगा हम लोगों ने इसको पूरा मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इसको बफर जोन डिक्लेयर कर दिया, बहुत सारी चीजों का ये हवाला दे सकते हैं, या फिर अपने ही जूइश नागरिकों को यहाँ पे सेटल करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 11 लाख लोग जाएंगे कहाँ? इनको कोई कंट्री तो इनको ले नहीं सकता, इतना लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो बहुत अभी प्रॉब्लम्स आने वाली है आगे चल के गाजा के लोगों के लिए। तो प्रॉब्लम ये है ना कि समझ में नहीं आता कि भाई साहब गलती किसकी है। क्या हमास को गलत ठहराया जाए या फिर जो इजराइल इतने सालों से करता आया है क्या उसको गलत ठहराया जाए? मिक्स्ड ओपिनियंस है, ठीक है। किसी को लगता है इजराइल गलत कर रहा है, किसी को लगता है कि हमास ने जो पहला प्रोवोक किया इजराइल को वो उनकी गलती थी। अगर वो प्रोवोक नहीं करते भाई साहब तो फिर इजराइल ये अटैक नहीं करता, ये 11 लाख लोगों को कहता नहीं कि आप यहाँ से जाओ। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो अभी इंटरनेशनल अरेना में आ रही है। और यूएसए का देखो पूरा बैक है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को, और यही रीजन है कि इजराइल इतना बढ़ चढ़ के अपना जो है ऑपरेशन कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्लास, रशिया के बारे में। रशिया ने क्लियरली इजराइल को वार्न किया है। रशिया यहाँ इसमें क्यों खोद रहा है? देखिए, जब रशिया और यूक्रेन का से 1.5 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था तो उस रशिया यूक्रेन वॉर में इजराइल ने अमेरिका का और यूक्रेन का सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इजराइल कभी भी रशिया से उसके संबंध अच्छे नहीं रहे, और इजराइल के संबंध जो है वो मुस्लिम कंट्रीज से कभी अच्छे नहीं रहे। और रशिया चाहता है, क्योंकि रशिया को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से, तो रशिया के पास बचता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो 57 मुस्लिम देश हैं, कम से कम उनका सपोर्ट उनको मिले। तो उनका सपोर्ट लेने के लिए रशिया क्या कर रहा है? इजराइल को वार्न कर रहा है, ताकि क्या हो, जो अरब कंट्रीज है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनकी सिंपैथी रशिया से बनी रहे, ठीक है। और रशिया को भी तो चाहिए ना अपने अलाइज, अपने पार्टनर्स। रशिया बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गया था इस रशिया यूक्रेन वॉर में, तो ये रशिया को सही मौका दिख रहा है अपने वर्चस्व को बताने का कि अरबिक कंट्रीज के वो साथ में खड़े रहेंगे, इजराइल के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। और क्योंकि इजराइल ने कभी भी रशिया का साथ नहीं दिया, उल्टा हमेशा रशिया के अगेंस्ट उसने स्टैंड लिया है, तो रशिया भी अब क्या कर रहा है? अपना स्टैंड ले रहा है इजराइल के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीजें जियोपॉलिटिकली लेवल पर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लास्ट क्लास, यूएसए डिफेंस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस वॉर में अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो मैं कहूंगा वो यूएस की डिफेंस कंपनी होगी। क्यों? क्योंकि इजराइल अगर जब भी गाजा पर अटैक करेगा, हमास मिलिटेंट या जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके ऊपर वो अटैक करेगा तो वो अटैक करने के लिए उनको गोला बारूद चाहिए।
अब इजराइल के पास इतने इनफ गोला बारूद नहीं है, ठीक है, वो एक लेवल पर आके एक टाइम पे आके वो खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करोगे, फिर आपको चाहिए तो आप उतने कम समय में इतने फटाफट प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। तब आप क्या करोगे, आप अमेरिका से उनके वेपन्स खरीदोगे, और अमेरिका से इजराइल को वेपन्स आना शुरू हो चुके, कंसाइनमेंट आना शुरू हो गए हैं, बॉम्ब्स वगैरह वहां पे आना शुरू हो गए। तो अमेरिका में जो डिफेंस कंपनीज है, जो गोला बारूद बनाती है, जो फाइटर जेट्स बनाती है, जो मिसाइल्स बनाती है, जो देश भर की आधुनिक वेपन्स बनाती है, उन सारे लोगों का फायदा होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि जब इजराइल डिमांड करेगा यूएस से कि हमको वेपन दो, तो यूएस किससे डिमांड करेगा कि वेपन चाहिए, अपने डिफेंस कंपनीज को। तो उनकी डिफेंस कंपनी को क्या होगा, उनको मुनाफा होगा। यही रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ, जब यूक्रेन को हथियार चाहिए था लड़ने के लिए, तो अमेरिका की डिफेंस कंपनीज ने सप्लाई किया। और डिफेंस कंपनी को कहां से पैसा मिलेगा, यूएस की गवर्नमेंट से मिलेगा। तो यूएस में जो डिफेंस कंपनी हो गई, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, इनको बहुत ज्यादा भर भर के इनको फायदा हो रहा है इस वॉर में। तो ये तो चाहेंगे कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहे, ताकि इनके जो डिफेंस वेपन्स जो है वो बिकते रहेंगे, ठीक है। आई होप क्लास आपको इतना अपडेट समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स तक, अपने आसपास के जो भी लोग जिनको इस बारे में जानना ज़रूरी है, उन तक आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।